बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। मोहम्मद यूनुस के हाथों में देश की कमान सौंपी गई है। इस बीच यूनुस सरकार ने शेख हसीना की पार्टी को चेतावनी दे दी है। दरअसल अंतरिम सरकार के होम अफेयर्स एडवाइजर रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर अवामी लीग की ओर से काउंटर रिवॉल्यूशन एक्टिविटी और डिसऑर्डर पैदा करने की कोशिश की गई तो परिणाम घातक होंगे। एम सखावत हुसैन सोमवार दोपहर अंसार बांग्लादेश की पैरा मिलिट्री फोर्स के घायल सदस्यों के हालचाल लेने के लिए ढाका स्थित कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश मत कीजिए, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर अवामी लीग एक पार्टी के तौर पर खुद को फिर से स्थापित करना चाहती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दौरान उन्होंने अवामी लीग द्वारा बांग्लादेश के लिए दिए गए अहम योगदान को भी स्वीकार किया और कहा कि अवामी लीग रीऑर्गेनाइज के लिए फ्री है, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर उसने काउंटर रिवॉल्यूशन काम करने के बारे में विचार किया तो ये बड़े स्तर पर खून खराबे को अंजाम दे सकता है। उन्होंने ऐसा भी कहा कि हम भाग सकते हैं लेकिन ये जनरेशन और छात्र नहीं भागेंगे। शेख हसीना को सीधे तौर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप कह रही हैं कि आपका वापस बांग्लादेश लौटने का प्लान है, लेकिन यहाँ से गई क्यों थी? आप खुद गई थी, ये आपका देश है, आपका यहाँ फिर से स्वागत है, लेकिन कृपया अशांति पैदा करने से बचें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये लोगों को उकसाएगा। हम आपकी इज्जत करते हैं। हिंदू नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से बात करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि शेख हसीना अपनी मर्जी से देश छोड़कर गई हैं, किसी ने इसके लिए उन्हें फोर्स नहीं किया। उन्होंने हसीना को वापस आने का निमंत्रण तो दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में किसी भी तरह की अशांति पैदा करने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि शेख हसीना को वापस लौटकर नए चेहरों के साथ अपनी पार्टी को फिर से स्थापित करना चाहिए। शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आ गई थी। कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी बहन के साथ ब्रिटेन में शरण लेने की योजना बनाई थी, जहां उनके परिवार के मेंबर रहते हैं। हालांकि देश के इमिग्रेशन नियमों के मुताबिक शरण अनुरोधों पर सिर्फ तभी कार्रवाई की जा सकती है जब कोई व्यक्ति ब्रिटेन में हो और हसीना के पास वहां यात्रा करने के लिए वीजा नहीं है। शेख हसीना के साथ कुछ मंत्री भी बांग्लादेश छोड़कर भारत आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि हिंसक विद्रोह में बांग्लादेश की जनता उनके साथ कुछ भी कर सकती थी। भारत ने शेख हसीना को किसी दूसरे देश में शरण मिलने तक अपने यहाँ रहने की इजाजत दे दी है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।